और भाई क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, बस वेबसाइट्स बना रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, पर कर क्या रहा है? वेबसाइट्स बना रहा हूँ। वो तो मैं भी बना लूं। कैसे? वर्डप्रेस से। It was at this moment that he knew. He fucked up. स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वर्डप्रेस के एक प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है जिसकी मदद से आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग की। डेटा की माने तो आज जितनी भी हमारे वर्ल्ड में वेबसाइट्स है उसमें से 40 to 50%, एग्जैक्ट नंबर 43 बोला गया है, 43% हमारी जितनी भी वेबसाइट्स है वो सारी वर्डप्रेस ने डिप्लॉय कर रखी है। डिप्लॉय का मतलब वर्डप्रेस से बना के इंटरनेट पे डाली गई है। तो वर्डप्रेस की मदद से कोई भी मेरा मतलब है कोई भी, चाहे आपको कोडिंग आती हो या नहीं आती हो, जाके वेबसाइट बना सकता है। उसमें बहुत ही सारे हमारे पास टेम्पलेट होते हैं, हज़ारों में टेम्पलेट होते हैं। आप वहाँ पे जाके खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, खुद का बटन कलर चेंज कर सकते हैं, खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। वर्डप्रेस एक CMS टूल कहलाता है। CMS बोले तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस की मदद से आपको, क्योंकि बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं, तो आपको अगर सिंपल वेबसाइट बनानी है आप सिंपली जाके वर्डप्रेस पे जाके आप एक कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट लेने के बाद उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और सब कुछ आपका डिप्लॉय हो जाता है। आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है विद इन कुछ घंटों में, मतलब कुछ ही घंटों में आप पूरी अपनी वेबसाइट बना सकते हो जो भी आपको बनानी है। आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, किसी डेवलपर को रुपए नहीं देने, खुद कर सकते हो। तो ये है बेनिफिट वर्डप्रेस का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या वर्डप्रेस जॉब खा सकता है हमारे जैसे इंजीनियर्स की, वेब डेवलपर्स की एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की? तो सिंपल आंसर है नहीं। अब समझते हैं क्यों नहीं। सबसे पहला पॉइंट आता है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप खुद से जो भी टेम्पलेट चूज करते हो, मतलब जो भी वेबसाइट के लिए आप बनाना चाहते हो उसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट एक लिमिटेड रहता है वो भी। अगर आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट अपने मतलब खुद से डिज़ाइन ला के बनाना है वर्डप्रेस के अंदर, मतलब आपने किसी डिज़ाइनर को हायर किया, आपने कहा कि मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए और फिर वो आप उसको वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इंस्टेड अगर आप उसको कोड से करोगे तो कोड से ज़्यादा जल्दी होगा, और जो हम अलग से वर्डप्रेस पे उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर हमें दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि कस्टमाइजेशन, क्योंकि वर्डप्रेस पर लिमिटेड है इसलिए हमें कोडर्स की ज़रूरत चाहिए होगी जो हमारी खुद से जो हमें डिज़ाइन चाहिए वो बना सके। सेकेंड पॉइंट आता है अननीडेड कोड। सो बेसिकली वर्डप्रेस पे काफ़ी सारा कोड ऐसा होगा जब आप वेबसाइट डिप्लॉय करोगे जो आपको नहीं चाहिए, तो वो फाइनली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है, आपका यूज़र एंगेजमेंट कम हो सकता है। तो ये सब दिक्कतें आपको आ सकती है। सो सेकंड पॉइंट था हमारा अननीडेड कोड। थर्ड पॉइंट दूसरे पॉइंट से बहुत ही मिलता जुलता है, लिमिटेड परफॉर्मेंस। जब आप खुद से कोड लिखते हो आपके पास सारी पावर होती है, आप होते हो सुपर पावर, बट जब आपने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई है तो वर्डप्रेस बीच में आ जाता है, वो आपको कुछ कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उसमें से एक है आपकी परफॉर्मेंस। मान लेते हैं आपको खुद से जब डिप्लॉय करना है तो आप अपने दिमाग में लेके चलोगे कि आपको परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करनी है, कौन कौन से सर्वर चाहिए, क्या क्या अप्रोच लगानी है। पर यहाँ पे क्योंकि वर्डप्रेस आपके पास बीच में आ चुका है, ये आपको थोड़ी परफॉर्मेंस लिमिटेशंस देगा, आपको हर चीज़ नहीं करने देगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो परफॉर्मेंस भी एक सबसे बड़ा रीज़न आता है। अब चौथा सबसे मेन पॉइंट अब आता है, वर्डप्रेस अलाउ करता है वेबसाइट्स बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वर्डप्रेस अलाउ करता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, पर जो वेबसाइट्स आप बनाते हो उसके लिए उन्हें चाहिए पहले टेम्पलेट। तो वो टेम्पलेट कौन बनाएगा? ऑब्वियसली वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो इसलिए वर्डप्रेस आपकी जॉब नहीं खा सकता, तो आप मत डरिए, वेब डेवलपर्स की जॉब हमेशा रहेगी। वर्डप्रेस और या फिर AI तो आगे की बात है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वर्डप्रेस आपकी जॉब नहीं खा सकता है, ये चौथा पॉइंट सबसे वैलिड पॉइंट रहता है। आपको अगर वर्डप्रेस पे जाके वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस को भी तो वेब डेवलपर्स को हायर करना होगा जिससे वो वेबसाइट बना सके। अब ऐसा भी नहीं है कि वर्डप्रेस किसी काम की ही नहीं है। अगर वो किसी काम की नहीं होती तो आज पूरे वर्ल्ड की 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस से नहीं होती। तो अब जानते हैं कहाँ कहाँ आप वेबसाइट्स को वर्डप्रेस से बना सकते हैं जहाँ पे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सबसे पहला आता है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। वर्डप्रेस पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली वो होती है जहाँ पे आप अपना काम दिखाते हैं। जैसे आपको किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है तो आप उनको अपनी वेबसाइट भेज दोगे, वो वहाँ पे जाके आपके बारे में जान लेंगे। उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक रेज्यूमे जैसी वेबसाइट हो जाएगी जहाँ पे आप अपना काम दिखाओगे,
और लाइव दिखाओगे वहाँ पे। रेज्यूमे में सिर्फ लिखा हुआ दिखाते हैं, वहाँ पे आप अपना काम लाइव दिखा सकते हो। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ये होती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आप वर्डप्रेस पे जाके सिंपली बना सकते हैं। उसको खुद से कोड करना, खुद से डिज़ाइन करना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वर्डप्रेस आपको इसमें काम आ सकता है कि आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी हो। सेकंड आता है पब्लिक फेसिंग वेबसाइट। अब ये क्या होती है? ये बेसिकली वो वेबसाइट होती है जो आपकी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल देती है या आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में जो भी आप दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फ़ोन पे एक मोबाइल की एप्लीकेशन है, बट उन्होंने खुद की एक वेबसाइट बना रखी है फोनपे.com, जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि फ़ोन पे क्या करता है और कहाँ कहाँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली ये पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स होती है। इनका काम होता है सिर्फ आपको दिखाना कि हमारी वेबसाइट क्या करती है एंड उसके रोल क्या है, वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो इन सब को कहते हैं हम पब्लिक फेसिंग वेबसाइट। अगेन, इसके लिए भी आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको कोई छोटा बिजनेस है, आपका कोई छोटी दुकान है, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं लोगों को, तो सिंपली आप उस वर्डप्रेस पे उस वेबसाइट को बना सकते हैं और वहाँ पे अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, कब कब ओपन होता है, कब कब क्या होता है, और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग की वेबसाइट अब आप स्क्रैच से तो नहीं बनाओगे, तो ऑब्वियसली आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, उसके लिए आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो। ब्लॉगिंग के लिए जनरली कोई भी ऐसे स्टार्टिंग से वेबसाइट नहीं बनाता है, वो जनरली वर्डप्रेस या कोई और CMS टूल ही यूज़ करते हैं। तो ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वर्डप्रेस और बाकी जितने भी CMS टूल्स होते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। आपको कोई डिज़ाइनर हायर नहीं करना है, आपके पास अभी फंड्स की भी कमी है और आपको सिंपली एक वेबसाइट चाहिए अपने इंटरनेट पे, बस दिखनी चाहिए, कैसी भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फोटो आ जानी चाहिए, टेक्स्ट आ जाना चाहिए, तो बस तो वर्डप्रेस आपके लिए बना है। आप जा सकते हैं, चुपचाप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं इंटरनेट पे, अपने दोस्तों को लिंक भेज सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि देखो मैंने वेबसाइट बनाई है। आखिरी पॉइंट आता है हेडलेस CMS। अब ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप थोड़ा हिल सकते हो। तो हेडलेस CMS बेसिकली, मान लेते हैं आपको एक वेबसाइट बनानी है, आपको एक फ्रंट एंड भी चाहिए, उसमें बैक एंड भी चाहिए, पर आप चाहते हो कि आपको बैक एंड ना संभालना पड़े, कौन इतना लोड लेगा। वहाँ पे आपको इमेजेस भी अपलोड करनी होती है, वहाँ पे डेटा स्टोर कराना होता है, फिर APIs लिखनी होती है, तो इतना सारा लोड लेने से अच्छा है हम किसी एक सॉफ्टवेयर को ये लोड दे देते हैं। तो आप उसको लोड दे सकते हो वर्डप्रेस को, जाओ तुम हमारा बैकएंड संभालो, हमें API दो, हम उस डेटा को दिखाएंगे अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट पे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो हेडलेस CMS एक बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है, ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही कंपनीज इसको यूज़ कर रही है। बैकएंड बनाने की नीड ही नहीं है, बैकएंड आपको सीधा वर्डप्रेस से मिल जाएगा या फिर किसी और CMS टूल से मिल जाएगा और आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे उस डेटा को दिखाना है। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपका भी कोई दोस्त है जो आपको कहता है कि वो वेब डेवलपर है और वो वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाता है, तो कमेंट में बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। सेमीकोलन।